तो स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ चुकी है और दीप पटेल ये बोल रहे हैं कि सर टाइम 30 मिनट्स। महेश्वरी किशन भी बोले नहीं सर चलेगा, वीडियो लंबा है। टॉपिक वाइज ही बेस्ट है, नो मैटर हाउ लॉन्ग द वीडियो इज। मनीष जादव बोल रहे हैं सर लॉन्ग वीडियो। अगर आप कोई एक टॉपिक के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट कर दीजिए या आप जैसा मेथड से पढ़ा रहे हो वो बेस्ट है। सम नंबर जो 59 है ये मैं सारे सम्स यहाँ पे करा दूंगा, 65 तक जो सम्स है बता दूंगा। उसके बाद लास्ट में मैं सम नंबर 59 कराने वाला हूँ, ठीक है। तो एंड तक वीडियो को देखना। ये सम जो फर्स्ट चैप्टर का था इसीलिए मैंने पहले नहीं लिया, पहले मैंने रेटिंग और स्टैंडर्ड टाइम वाले सारे ले लिए हैं। फिर प्रोडक्टिविटी वाला एक जो सम है वो मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में कवर करूँगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको 61 नंबर का जो सम है वो सॉल्व करना चाहूँगा। समर 2017 सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ये सम है। छोटा सा सम रहने वाला है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और पिछला वीडियो में मैंने आपको सब कॉन्सेप्ट बता दिए थे। इस वीडियो में कॉन्सेप्ट नहीं बताना, कॉन्सेप्ट सीखना है तो पिछले वीडियो में चले जाइए, वो सीख लीजिए। इस वीडियो में डायरेक्टली सम सॉल्व करूँगा। ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सब कुछ बता दिया था, ठीक है। यहाँ जो दिया है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ऑब्जर्व टाइम, जो उसमें के टुकड़े टुकड़े में दिया था, यहाँ टोटली दे दिया है। ऑब्जर्व्ड, हमारा ऑब्जर्व्ड टाइम है 12 मिनट का, ठीक है। एवरेज ऑब्जर्व रेटिंग दिया हुआ है, देखिए रेटिंग कितना दिया है, 90% का रेटिंग दिया हुआ है। और जो टोटल अलाउंसेस, टोटल जो भी अलाउंसेस दिए गए हैं वो है 10%। और हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा फार्मूला क्या था ऑब्जर्व टाइम निकालने का। तो ऑब्जर्व टाइम तो दे दिया है, तो ऑब्जर्व टाइम दे दिया है तो नेक्स्ट काम क्या काम करेंगे, बेसिक टाइम निकालेंगे। तो बेसिक टाइम क्या रहता है, ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाई बाय रेटिंग फैक्टर, ठीक है। रेटिंग फैक्टर, ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर। रेटिंग फैक्टर क्या रहता है, वर्कर्स रेटिंग, वर्कर्स रेटिंग डिवाइड बाय स्टैंडर्ड रेटिंग, ठीक है। डिवाइड बाय स्टैंडर्ड रेटिंग विच इज़ इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम कितना है, देखिए 12 मिनट है। वर्कर का रेटिंग दिया हुआ है ना, ये रहा 90%। सो 90 और स्टैंडर्ड रेटिंग रहता है 100, ठीक है। सो ये भी स्लो वर्कर के कैटेगरी में आएगा, धीरे धीरे काम कर रहा है। सो 10.8 मिनट ये बेसिक टाइम आ गया। अब क्या बाकी है, स्टैंडर्ड टाइम निकालना बाकी है। तो स्टैंडर्ड टाइम निकालने का फार्मूला क्या था, बेसिक टाइम प्लस अलाउंसेस, अलाउंसेस ऑन बेसिक टाइम। तो बेसिक टाइम देखिए कितना है, 10.8 प्लस कितना है, अलाउंसेस दिया 10% है ना। सो 10% ऑफ 10.8 विच इज़ इक्वल टू 10.8 प्लस 0.1 इंटू 10.8। देखो मैंने बोला था ना डिवाइड बाय 100, ये परसेंटेज हटा दिया मैंने तो डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो यहाँ पे आंसर आएगा, आप देखिए 1.1 इंटू 10.8 11.88 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम आता है, ठीक है। चलो कंप्लीट हो गया। देखिए छोटा सा सम था, 2 मार्क्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, 2 मार्क्स। इस तरह से करोगे तो 2 मार्क्स आपके जेब में होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करेंगे, देखिए 61 हो चुका, 62 नंबर का सम करेंगे, ठीक है। 60 वाला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और 61 अभी किया हमने। अब नेक्स्ट वीडियो 62, ठीक है। फटाफट करते हैं, देखिए छोटे छोटे सम्स है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाने वाले हैं, ठीक है। सब रेडी रखे मैंने, फटाफट इस सम्स को सॉल्व करते हैं। चलो ऑब्जर्व टाइम इस बार डायरेक्ट दे दिया गया है, ठीक है। OT में शॉर्ट में लिखूँगा, ऑब्जर्व टाइम 20 मिनट्स का दे रखा है। इस बार रेटिंग फैक्टर दे रखा है, ज़रा देखिए ध्यान से। जो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं ना उनको क्या प्रॉब्लम आती है, फिर रेटिंग फैक्टर दिया होता है ना वो सब पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने, आप देखो मैंने पिछले सम्स नहीं, आप कोई भी सम्स में देखो मैंने फार्मूला क्या डाली है, देखो ऑब्जर्व टाइम टू रेटिंग फैक्टर कर दिया है, फिर मैंने रेटिंग फैक्टर की फार्मूला डाली है। तो आपको क्या ये पूछे तो भी कोई टेंशन नहीं, इसीलिए मैंने ये किया है आपके लिए काम, समझ रहे हो। तो इसलिए बेसिक फार्मूला हमेशा काम आती है।
डायरेक्ट फार्मूला जितना आप यूज़ करते हो उतना आप प्रॉब्लम में फंसते हो। अभी कंटीजेंसी अलाउंसेस दिया है 5%, तो यहाँ पे हमारा जो हम एक ही अलाउंस दिया है तो हम एक ही अलाउंस को काउंट करेंगे, ठीक है। अलाउंस हमारा कितना है, 5% है। स्टैंडर्ड टाइम इस बार वापस फाइंड करना है, ओके। तो ऑब्जर्व टाइम दिया है तो सबसे पहले हम बेसिक टाइम फाइंड करेंगे। बेसिक टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इनटू हमारा आएगा रेटिंग फैक्टर। अब रेटिंग फैक्टर तो कितना है, 1 ही है ना। तो ऑब्जर्व टाइम इंटू ऑब्जर्व टाइम हम यहाँ पे डाल देंगे, है ना। कितना है, 20 मिनट्स इंटू 1, सो दैट इज़ 20 मिनट। तो यहाँ पे बेसिक टाइम अपना 20 मिनट आया। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या रहेगा हमारा, बेसिक टाइम प्लस बेसिक टाइम पे अलाउंस, ओके, अलाउंस ऑन बेसिक टाइम। तो बेसिक टाइम है 20 मिनट्स और जो अलाउंस है कितने हैं, 5% ऑफ बेसिक टाइम, और 20 प्लस 5% यानी कितना हो जाएगा, 0.05 होगा, ठीक है। और बेसिक टाइम तो हमारे पास 20 मिनट है, तो कितना आता है देखिए, 0.05 इंटू 20 और 1 आ रहा है और प्लस 20 होगा 21, है ना। सो 21 मिनट का हमारा स्टैंडर्ड टाइम आ चुका है ना। चलो ये है हमारा आंसर। देखिए कितना फटाफट सम हो रहे हैं हमारे। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम कौन सा है। तो देखो इस बार सम कुछ इस तरह से दिया हुआ है। देखो टर्निंग ऑपरेशन हो रहे हैं, ये मशीन शॉप डिप्लोमा इंस्टीट्यूट टर्निंग ऑपरेशन नोट डाउन हो रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ टर्नर, ये रेटिंग किया है 120%, ठीक है। चलो इसी में देखते हैं अपने, यहाँ पे सब रेडी रखा है मैंने टाइम बचाने के लिए। 63 नंबर का सम। रेटिंग देखो, रेटिंग दिया हुआ है वर्कर्स रेटिंग, ठीक है। वर्कर्स रेटिंग यहाँ पे दे रखा है 120%, यानी ये फास्ट है, 100 से ज़्यादा है ना तो फास्ट है। मतलब अलाउंसेस दिए हुए हैं देखो 15%, अलाउंसेस कितना दिया है, 15%, सॉरी 15% के अलाउंसेस दिए है ना। स्टैंडर्ड टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। चलिए ऑब्जर्व टाइम जो निकालेंगे, तो ऑब्जर्व टाइम जो हमारा होगा एक्चुअली यहाँ पे दिस इज़ ऑब्जर्व टाइम गिवन है। देखिए ये रन एक बार, पहले 2 बार, 3 बार, इस तरह से 22 टाइम्स इसको रन किया गया है ना। और देखिए ये कोई वर्क एलिमेंट दिख रहा है क्या, ये यहाँ ऐसा लिखा है कि वर्क एलिमेंट, एलिमेंट ऐसा लिखा होता कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट जो है 1, एलिमेंट 2। अभी इसमें क्या होता है देखिए, एलिमेंट 1 यानी एक लोडिंग, एलिमेंट किसको बोलते हैं, एक टुकड़े को। जैसे कि एक टोटल वर्क है हमारा, एक टोटल वर्क है, एक जॉब है, ओके, एक वर्क है, एक जॉब है, उसको लाइक मशीनिंग, एक पूरा काम है। देखिए जैसे कि मशीनिंग ऑफ एक शाफ्ट ले लिया हमने, मशीनिंग ऑफ शाफ्ट। अभी इसमें क्या होता है, इसमें लोडिंग होता है, तो हमने उसको एक लोडिंग वाला अलग बना दिया। फिर हमने जैसे कि लोडिंग के बाद टर्निंग वाला अलग बना दिया, ठीक है। तो ये सब क्या, इसको एक पूरे जॉब को हमने एलिमेंट में ऐसे इस तरह से लोडिंग, अनलोडिंग, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, इस तरह से अलग अलग टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कोई अलग अलग ऑपरेशन नहीं दिखे, ये सारे देखिए फॉलोइंग टाइम्स आर नोटेड फॉर टर्निंग ऑपरेशन। और एक ही टर्नर है, एक ही टर्नर का टर्निंग ऑपरेशन बार 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 नोट डाउन किया गया है। समझ रहे हो आप? इसका मतलब क्या है, तो इतने सारे ऑब्जर्वेशन किए गए हैं एक ही टाइम के ना। जैसे कि इसने 22 टाइम्स ये सेम चीज़ की हुई है और हर बार क्या हुआ है, अलग अलग आंसर आए हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ऑब्जर्व टाइम क्या होगा, इसका एवरेज ले लेना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इसके एवरेज निकालेंगे। सो हम यहाँ पे सबका एवरेज निकालेंगे। सो 21 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 19, ठीक है। और एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय जितनी भी बार ये ऑब्जर्वेशन किया गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन किया गया, टोटल 22 ऑब्जर्वेशन किए गए हैं। सो दिस इज ऑब्जर्व टाइम हमारा क्या आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व टाइम, यहाँ पे हमें ऑब्जर्व टाइम इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, और तो ये टोटल जो आ रहा है 383 आ रहा है। आई होप आपका भी वही आ रहा होगा। डिवाइड बाय अपने कर देते हैं 22, ठीक है। ये
17.409 सेकंड आया हुआ है, 17.409 सेकंड, ठीक है। सो ऑब्जर्व टाइम जो आया हमारा, इसको हम क्या कर देंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना होगा, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो 17 डिवाइड बाय 60 कर देंगे, ओके, विच इज़ इक्वल टू, यानी दिस इज़ 0.29 मिनट यहाँ पे हमारा ऑब्जर्व टाइम आ रहा है, ठीक है। बेसिक टाइम, देखिए कभी कभी बेसिक टाइम को नॉर्मल टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मल टाइम भी बोला जाता है, ठीक है। नॉट ओनली बेसिक टाइम, नॉर्मल टाइम भी, कभी कभी कोई नॉर्मल टाइम बोलेगा, कोई बुक में नॉर्मल टाइम लिखा होगा, तो वो सब आप ध्यान देना। बेसिक टाइम या तो नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इनटू क्या रहेगा हमारा, जो रेटिंग फैक्टर, ओके, रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऑब्जर्व टाइम इज 0.29 मिनट इंटू जो हमारा रेटिंग फैक्टर रहेगा, देखिए रेटिंग फैक्टर क्या दिया हुआ है, 120% वर्कर्स रेटिंग दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एक्स्ट्रा फार्मूला डालनी पड़ेगी। ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर, यानी रहता है वर्कर्स रेटिंग, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड रेटिंग। चलो 0.29 मल्टीप्लाई बाय वर्कर्स रेटिंग, तो वर्कर्स रेटिंग कितना गिवन है, 120% गिवन है। सो 120 डिवाइड बाय 100, सो 0.29 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 0.348। तो ये बेसिक टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेंगे फटाफट, ओके। तो स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू बेसिक टाइम प्लस जो भी अलाउंसेस हमें डालने हैं, अलाउंसेस ऑन बेसिक टाइम। चलो यहाँ डायरेक्ट करूँगा थोड़ा मैं, 0.348 प्लस कितना अलाउंस है देख लेते हैं, अलाउंस इज 15%, ठीक है। सो 15% है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक स्टेप यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ मैं। अभी आप तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है ना। 0.15 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 0.348, सो 0.4 मिनट यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, 0.4 मिनट इसको टाइम दिया जाएगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। 0.4 यानी कितना सेकंड होता है, मल्टीप्लाई बाय 60 करके देख लीजिए, यानी 24 सेकंड्स इसको दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ करीब करीब 24 सेकंड, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये आंसर नहीं है, एक्चुअल आंसर तो 24.01 आ रहा है ना, मैं बस आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ओके। तो चलो अब इसके बाद लास्ट सम है 64 वाला, है ना। तो 64 वाला सम देखिए, थोड़ा उल्टा सम है ये। यहाँ पे प्रोडक्शन रेट दिया हुआ है हमारा 12 यूनिट एन आवर, ओके। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन रेट कितना है, 12 यूनिट्स पर आवर है। जो अलाउंस गिवन है, अलाउंस गिवन है 25%, और रेटिंग गिवन है, रेटिंग जो गिवन है 80%, और रिकॉर्डेड टाइम फॉर द ऑपरेटर बाय रेटर। तो रिकॉर्डेड टाइम क्या है, यानी हमें यहाँ पे ऑब्जर्व टाइम निकालना है। तो यहाँ पे ये उल्टा हमें सम करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड टाइम पता है हमें, देखिए 12 यूनिट्स बना रहा है 1 आवर में, तो हम क्या करेंगे, तो 1 आवर के अंदर ये, तो 1 मिनट में कितने बना रहे हैं वो निकाल लेते हैं, ओके। सो स्टैंडर्ड टाइम कैसे करेंगे, सो स्टैंडर्ड टाइम देखिए यहाँ पे 1 आवर में 12 बना रहा है, ओके, लाइक 60 मिनट में, ओके। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, ओके। सो स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू हमारा प्रोडक्शन रेट, रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है डिवाइड बाई 60, ठीक है। सो 12 डिवाइड बाई 60 कर देंगे, 12 डिवाइड बाई 60, सो 0.2 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम आ गया है, समझ रहे हो ना। 1 आवर में कितना बना रहे हैं 12, 1 आवर यानी 60 मिनट, यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे यूनिट्स लिख रहा हूँ कि 1 आवर के अंदर
1 आवर के अंदर आप देखो 1 आवर में कितना बना रहे हैं, यानी 60 मिनट में 12 बना रहे हैं। तो 1 मिनट में हमारा यहाँ मिनट मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मिनट में कितने बनेंगे, तो 1 इंटू 12 डिवाइड में 60 जाएगा, ठीक है। सो स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से हमें पता चल गया है। अभी हम उल्टा जाएंगे, यानी बेसिक टाइम हम निकालेंगे, ठीक है। सो बेसिक टाइम कितना होता है, तो बेसिक टाइम बेसिक टाइम नहीं, स्टैंडर्ड टाइम का फार्मूला लगाएंगे। तो स्टैंडर्ड टाइम का हम फार्मूला लगाते थे कि बेसिक टाइम प्लस अलाउंस ऑन बेसिक टाइम, ओके, अलाउंस ऑन बेसिक टाइम। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम गिवन है 0.2, वो लिख देते हैं। सो बेसिक टाइम हमें नहीं पता, ओके। और अलाउंस कितना गिवन है, 25%, तो 25% ऑफ BT। सो 0.2 इज इक्वल टू BT प्लस 0.25 बेसिक टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BT कॉमन निकाल लेते हैं, बेसिक टाइम को यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 0.25, और वो डिवाइड में चला जाएगा तो बेसिक टाइम निकल जाएगा। 1 प्लस जो 0.25 है, 1 प्लस 0.25 वो 0.2 के डिवाइड में चला जाएगा, ओके। तो 0.16 मिनट का बेसिक टाइम आ गया, ठीक है। अब बेसिक टाइम, अब ऑब्जर्व टाइम का जो फार्मूला था हमारा, ऑब्जर्व टाइम के लिए देखिए हमारा फार्मूला था ना, ये रहा बेसिक टाइम वाला फार्मूला था ऑब्जर्व टाइम निकालने का। मतलब बेसिक टाइम निकालने के लिए ऑब्जर्व टाइम वाला फार्मूला था, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। बेसिक टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो चल बेसिक टाइम का हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। देखो ये गलत लगाया मैंने। तो बेसिक टाइम का जो फार्मूला था इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर। तो रेटिंग फैक्टर कितना गिवन है इस सम के अंदर, देखो 80% गिवन है, ठीक है, 80%। सो बेसिक टाइम इज इक्वल टू ऑपरेशन टाइम इंटू वर्कर्स रेटिंग डिवाइड बाय स्टैंडर्ड रेटिंग। पूरा उल्टा सम जा रहा है ये, ओके। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सीधा सीधा सम करिए और धीरे धीरे रिवर्स प्रोसीजर में जाइए, तो आप पहुंच जाओगे ऑब्जर्व टाइम पे। तो बेसिक टाइम यहाँ पे 0.16 है, ऑब्जर्व टाइम तो अपने को कैलकुलेट करना है। वर्कर्स रेटिंग 80% दिया हुआ है और स्टैंडर्ड रेटिंग है हमारे पास 100। तो यहाँ से ऑब्जर्व टाइम मिल जाएगा, और 0.16 में आप 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाई 80 कर दीजिए। तो 0.2 मिनट का हमारा यहाँ पे ऑब्जर्व टाइम आ रहा है। दिस इज अवर आंसर। देखिए तो रिवर्स में हम गए और इस सम को किया। ऑब्जर्व टाइम इस बार हमें निकालना था, ठीक है। क्या लिखा था देखो, टाइम रिकॉर्डेड फॉर द ऑपरेटर बाय रेटर। रेटर जो होता है ना, उसने क्या टाइम रिकॉर्ड किया था, यानी क्या ऑब्जर्वर ने क्या टाइम ऑब्जर्व किया था, ठीक है। चलो तो आई थिंक ये सारे सम्स हो चुके हैं। जैसे मैंने बोला 65 वाला जो सम आप देखोगे तो ये तो एकदम कॉपी सम है 63 वाले का। सिर्फ डिफरेंस देखिए यहाँ पे, देखिए 120% है, 120% है। सो यहाँ पे टेक्नीशियन थोड़ा वर्ड अलग लिखा है, टेक्नीशियन लिखा है, वहाँ टर्नर लिखा हुआ है, तो बात तो वही है। और खाली अलाउंस में डिफरेंस है, 15% है या 13% का अलाउंस है, ओके। स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एवरेज ऑब्जर्व टाइम निकालना है। तो एवरेज ऑब्जर्व टाइम कैसे निकालोगे, तो देखिए एवरेज ऑब्जर्व टाइम तो आप डायरेक्टली ये सब प्लस करके आंसर निकाल लोगे, तो एवरेज ऑब्जर्व टाइम निकाल लेना है ना। ये वाला ये एवरेज ऑब्जर्व टाइम हमने निकाला है, ये रहा। तो इतना ही सम पूछा है, बट सेकंड में नहीं करेंगे, मिनट में करेंगे। तो ये यहाँ तक आई थिंक सम पूछा है, बट आप ऐसा मत करना, यहाँ तक मत करना, इस सम को थोड़ा और करना, यानी स्टैंडर्ड टाइम भी निकालना, ठीक है। एवरेज ऑब्जर्व टाइम बोला है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। एक्चुअली तो आधा ही सम हो गया ना ये तो, बट आपको 4 मार्क्स है तो कर लेना है, पूरा ही कर लेना है। यहाँ पे आंसर लिख ही देना, ऑब्जर्व टाइम का आंसर लिख लेना, ठीक है। तो उसके बाद ये सब भी करके एक्स्ट्रा बता देना, तो कोई टेंशन नहीं अपने को, है ना। 4 मार्क्स के 4 मार्क्स, ओके। चलो एक कमेंट पड़ी थी स्टूडेंट की कि सर ये 59 वाला सम, तो मैं बता दूं कि 59 वाला जो सम है वो एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर का सम है ना। प्रोडक्टिविटी वाला जो है फर्स्ट चैप्टर का सम है,
तो चलो मैं वो सम भी यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। तो वो सम भी कवर हो जाएगा, तो किसी को डाउट नहीं रहेगा, है ना। ये सम भी करा देता हूँ। चलो सम नंबर 59, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस गिवन है 1.5, आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री यहाँ पे 300 पर शिफ्ट है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी निकालनी है, तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अभी एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन तो ये रहा है, दिस इज़ एक्चुअल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन, ना लिखना है तो आप एक्चुअल आउटपुट लिख सकते हो। तो एक्चुअल में यहाँ पे प्रोडक्शन लिख रहा हूँ, सो एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 300 पर शिफ्ट है, यानी पर 8 आवर्स है, ओके। 8 आवर्स में 300 यूनिट बन रहे हैं। और बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आप देखिए यहाँ पे 1.5 मिनट में एक पीस बन रहा है, ओके ओके। यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक से ये उस स्टेप पे पहुँचेंगे, ठीक है। एक पीस ना, तो देखो स्टैंडर्ड टाइम लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू 1.5 मिनट, ओके, पर पीस। तो एक पीस बनाने में कितना टाइम लगता है, ओके, 1.5 मिनट लगता है, हमें 60 मिनट में कितना बनेगा, ओके। यहाँ पे मैं यहाँ टाइम लिख रहा हूँ और यहाँ पे पीस लिख रहा हूँ, ओके, पीस लिख रहा हूँ कि टाइम अगर बात करें सो 1.5 मिनट में एक पीस बन रहा है। तो हमें हमारे पास कितना है, 60 मिनट है, तो 60 मिनट में कितना बनेगा, 60 मिनट नहीं, एक्चुअली 60 मिनट इंटू 8, जो ये तो 1 आवर नहीं है हमारे पास, एक्चुअली 8 आवर है। तो 8 आवर में कितना बनेगा, 8 आवर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कहीं पे, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ मैं, 8 आवर इज़ इक्वल टू 8 इंटू 60, 480 मिनट होता है, ओके। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 480 मिनट में कितना पीस बनेगा वो ही निकाल लेते हैं। तो 480 मिनट में कितना पीस बनेगा, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू यहाँ पे 480 डिवाइड बाई 1.5 कर देते हैं, ठीक है। 480 डिवाइड बाई 1.5, सो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 480 डिवाइड बाई 1.5, सो 320, सो 320 पीसीस यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो गया, दिस इज़ अवर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज अवर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। सो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या है हमारा, देखिए एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। एक तरह का एफिशिएंसी जैसा ही है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है हमारा 8 आवर में 300, और होना कितना चाहिए 320। So this is 300 divided by 320, 0.9375, ओके। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, सो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 93.75%, ओके। तो ये सम भी हमारा हो गया, प्रोडक्टिविटी निकालनी थी भाई, देखिए कितने आसानी से ये सम भी हो गया। तो स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ चुकी है यहाँ पे, देखिए कि सर टॉपिक वाइज ही वीडियो बनाइए, ऑल इन वन का जो कमेंट है। और दीप पटेल ये बोल रहे हैं कि सर टाइम 30 मिनट्स तो चाले एटलो होगा चाहिए कि क्लियर हो जाए, तो वो भी सही बोल रहा है। और पार्थ पटेल बोल रहा है कि आप बराबर साइज़ की वीडियो बना रहे हैं। महेश्वरी किशन भी बोल रहे नहीं सर चलेगा, वीडियो लंबा है, ओके। इसके बाद आप देखिए और है कि टॉपिक वाइज ही बेस्ट है, नो मैटर हाउ लॉन्ग द वीडियो इज़। प्रणव अजूडिया बोल रहे हैं, देन पटेल उत्सव नहीं, ओके, थैंक यू सो मच सर, लॉन्ग वीडियो, ओके। मनीष जादव बोल रहे हैं सर लॉन्ग वीडियो। केशव बोल रहे हैं कि नो सर आप कोई एक टॉपिक के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट कर दीजिए, एक ही वीडियो में जो कंटिन्यूसली उसको अच्छे से समझा ले तो ही वीडियो में, तो बराबर, तो ये सेम एग्री कर रहे हैं। उसके बाद मेकिंग दिस टाइप ऑफ G2 MP वीडियो 6 सेम, बिकॉज अच्छा 6 सेम में भी कंटिन्यू, ठीक है।
तो उसका अभी मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, उसका रिप्लाई एग्ज़ाम के बाद करूँगा मैं। ओके सर, अभी टाइम बहुत कम है, अभी ये सही है। तो आई डोंट नो इसका मतलब क्या है कि छोटा बनाओ कि बड़ा बनाओ, आई डोंट नो। आदर्श यादव बोल रहे हैं कि सर आप जैसे मेथड से पढ़ा रहे हो वो बेस्ट है, सो सर टॉपिक वाइज वीडियो बनाओ, बनाया करो। ओके नमन, अच्छा यहाँ पे एक है कि 5 to 7 मिनट्स से बनाइए तो वो अच्छा रहेगा। तो और उसका 3 लाइक भी उस पर आए हैं, यानी वो भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। ओके उसके बाद टॉपिक वाइज, ओके जैमिस पटेल बोल रहे हैं कि टॉपिक वाइज बनाइए। गोइंग गुड, ओके नित्यम साहब बोल रहे हैं कि नो सर यू आर गोइंग गुड, अलग अलग फिर सब मिसप्लेस हो जाएगा, ये बात भी सही है। ओके एक साथ ही रखे तो वीडियो इट्स ओके इफ़ इट बिकम्स लॉन्ग। नित्यम साहब सही बोल रहा है कि इसी तरह करिए कि एक ही वीडियो में क्या सब कुछ अंदर आ जाता है, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। ओके तो ये भी बात उसके हिसाब से सही है। ठीक है तो चलिए, आप सबका कमेंट पढ़ लिया है मैंने, रिप्लाई आ चुका है, जितने भी रिप्लाई आए हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो फिर जो टॉपिक वाइज ही वीडियो बनाना सही है। ओके तो भी मैं 30 मिनट्स तक की लेंथ रखने की कोशिश करूँ, अगर ज़्यादा बन रहा है तो मैं उसको पार्ट 2 में या पार्ट 3 में कन्वर्ट कर दूँगा। ओके चलो तो आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो समझ आ गया है, सब कुछ चीज़ें की रेटिंग और स्टैंडर्ड टाइम के सम्स किस तरह से किए जाते हैं आपको सब समझ आ गया है समय मानता हूँ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे तरह से लिख के आएंगे और मार्क्स जो है फुल मार्क्स लेके आओगे। ठीक है तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ये चैनल आपको बहुत बहुत काम आ सकती है। ओके चलो अब मिलेंगे नए सम्स के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।